ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। हम लोग, ये जो कार्यक्रम है ये हमारे संविधान की पहली पंक्तियों से लिया गया है। जी हाँ, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां से लिया गया है। और हमारे संविधान में जो चीजें कही गई हैं वो लगता है कि आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर होती जा रही हैं। दोनों के बीच में कोई तारतम्य जो है वो कम होता जा रहा है। और इसी वजह से आप जो चीजें देख रहे हैं अपने टेलीविजन पर, लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, मैगजीनों में पढ़ रहे हैं, करप्शन जो है वो बढ़ रहा है, आम आदमी की आत्म केंद्रिता जो है वो बढ़ती जा रही है। और साथ ही एक देश जो है वो उस गति से उस तरफ नहीं जा रहा है जैसा कि हमारे संविधान लिखने वालों ने कल्पना की थी। तो आज हम लोग पर, हम भारत के लोग, हमारे साथ में यहाँ पर शिक्षाविद हैं, हमारे साथ में यहाँ पर न्यायविद हैं, हमारे साथ में यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं और साथ में तमाम यहाँ भारत के वो लोग हैं जिन्हें आगे चल के देश चलाना है। इस समय हमारे मुल्क की उम्र जो है वो 27 साल से कम है और आने वाले दिनों में और सबसे ज्यादा नौजवान मुल्क हिंदुस्तान होगा। और इनमें अगर अभी से ही हमने अपने संविधान के प्रति आस्था जो है वो नहीं बनाई तो आने वाले दिनों में उसके परिणाम और भयंकर हो सकते हैं। जस्टिस लीला सेठ ने, जो कि हिंदुस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं किसी हाई कोर्ट की, उन्होंने एक किताब लिखी है वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, जो कि बच्चों के बारे में है और हमारे संविधान से बच्चों को जोड़ने के लिए बताती है। आपको क्यों जरूरत आन पड़ी इस जमाने में जब लोग जो है वो या तो बदनाम मुन्नी ज्यादा देखते हैं या शीला की जवानी देखते हैं, ये किताब लिखने की? मेरे को लग रहा था कि बच्चे अगर बचपन में ही सीख लेंगे संविधान के बारे में, उसके सत्य के बारे में, तो बड़े होके वो अच्छे नागरिक बनेंगे। और मैंने जब ये किताब लिखी तो मेरी छोटी सी ग्रैंड डॉटर है, वो 8 साल की थी, तो मैंने उससे पूछा कि ये मैं किताब लिख रही हूँ तुम्हें गुड सिटीजन बनाने के लिए। तो उसने कहा सिटीजन क्या है, नागरिक क्या है? तो मैंने देखा कि उसको कुछ भी नहीं आता है, तो उसको शुरू से समझाना है। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में शुरू से सीखेगी, उसका सत्य अगर जान जाएगी, तो वो बड़ी होके अच्छी नागरिक बन सकती है। बिल्कुल, यानी कि इस किताब की जरूरत उतनी ही बच्चों को है जितना कि बड़ों को। बिल्कुल, बड़ों को तो और ज्यादा। वो जो मेरी वो मेरे को सिखाती है, क्योंकि बड़ों को नहीं मालूम है इसलिए वो बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं और इसीलिए आपको ये किताब लिखने की उसमें जरूरत पड़ी। इस किताब में कई सारे चैप्टर्स हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान अभी कुछ देर में धीरे धीरे कि इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं वो क्या होता है, सार्वभौमिकता की जब हम बात करते हैं वो क्या होता है, सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो क्या होता है, जस्टिस न्याय की बात करते हैं वो क्या होता है, और लिबर्टी आजादी स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, और कैसे आप स्वतंत्रता जो है उसका दुरुपयोग जो है रोक सकते हैं। तो एक किताब ये है हमारे पास में, आप लोग जरूर किस किताब को पढ़ें, आप भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, पड़ोसियों को भी पढ़वाएं। दूसरी किताब हमारे पास में है वो है कायदे के फायदे, और वो लिखी है यहां पर हमारे साथी पवन चौधरी ने। आपको ये किताब लिखने की क्यों जरूरत आन पड़ी? 2 कारण थे। एक तो देश में आज रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ट्रैफिक कैसा हो रहा है, गंदगी इतनी हो रही है, हमें दूसरे की बिल्कुल फिक्र नहीं है, तो उसके वो एक कारण था। और दूसरा कारण था कि जब विदेशी लोग यहां पर आते हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, वो ये समझते हैं कि इंडियंस कितने एंटरप्राइजिंग हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचते हैं गंदे रहते हैं या तमीज नहीं है। सो ये किताब है साफ होने पे, अपनी ग्रूमिंग पे और ग्रूमिंग पे, अपने को बेटर इंसान बनाने की। जी, हिंदुस्तानियों की बात में यह है कि हिंदुस्तानी जो एयर स्पेस है उसमें कुछ ऐसी चीज है कि लोग जो हैं वो लंदन में हीथ्रो हवाई अड्डे पे चलते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं, जैसे हिंदुस्तानी एयर स्पेस में ऊपर आते हैं और दिल्ली में उतरते हैं, कलकत्ता में उतरते हैं तो लाइन तोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। तो ये मेरे ख्याल में कुछ समस्या हमारे साथ में है और वो भी मेरे ख्याल में इससे आएगी, क्योंकि
वास्तव में लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे संविधान में इस बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे आपको समानता जो है वो बरतनी है, इक्वालिटी जो है वो बरतनी है, कि आपके पास में उतना ही जगह सड़क पर चलने के लिए है जितना दूसरे व्यक्ति की है, और आपके दूसरे व्यक्ति की चलने की जगह का सम्मान जो है वो करना चाहिए। 3 मोटी मोटी बातें बताएंगे जो कि सब लोग यहां से घर ले जा सकें। पहली बात तो गांधी जी ने कहा था कि एवरीबडी इज सेल्फिश बट वी आर मोर सेल्फिश देन अदर्स। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने स्वतंत्रता दिलाने में ज्यादा टाइम लगाया, मेरे को कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए था। कैरेक्टर का मतलब है दूसरे की भी फिक्र। उनका जो फेवरेट भजन था वो कहते थे, वैष्णव जन तैने कहिए जो पीर पराई जाने रहे, दूसरे की तकलीफ तो समझो, वो नहीं समझते हम। सो पहली बात है दूसरे की तकलीफ समझो, दूसरी बात है सफाई रखना सीखो, हाइजीन सीखो, और तीसरी बात है मैनर सीखो। उन्होंने कहा था कि इफ वी डू नॉट क्लीन आवर बैकयार्ड्स आवर स्वराज विल स्टिंक टुमारो। मतलब हमारी इंडिपेंडेंस से, स्वतंत्रता से बू आएगी, हमें अपने आंगन साफ करने होंगे, हमें सफाई रखनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि वेस्टर्न आवर टॉयलेट्स फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग आवर होल सिविलाइजेशन इनटू डिस्क्रेडिट। सारे सभ्यता पे हमारे कलंक है हमारे टॉयलेट्स, क्योंकि ये हाइजीन रूल्स को फ्लाउट करते हैं। जी, सिर्फ ये नहीं, लेकिन उन्होंने कई चीजें जो शिष्टाचार के बारे में जो बोली हैं, आम व्यवहार के बारे में बोली हैं, वो भी जो है वो बहुत जरूरी हैं। डॉक्टर रेणु सिंह हमारे साथ में है, सेव द चिल्ड्रन की। और क्यों हम बच्चों में ये चीजें जो मोटी मोटी बातें कर रहे हैं वो इंस्टिल नहीं कर पाते, उन्हें बता नहीं पाते? क्या हमारा जो व्यवहार है वो फर्क है, जिससे कि आप कुछ भी बताएं, कितना भी बताते रहें, ये उनको गांधी जी के बारे में सब कहेंगे अरे क्या बकवास है, हमको छोड़ दो। आई थिंक सबसे अहम बात है कि हम लोग जो सिर्फ बच्चों के लिए, हम जो एडल्ट्स हैं, हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। शायद वही छूट रहा है। तो सबसे बड़ी तो यही बात है कि बच्चों को रोल मॉडल्स क्या दिख रहे हैं, कि अगर आप देख रहे हैं कि टीचर जो है खुद ही बच्चों को कहता है कि जाके मेरे लिए बीड़ी खरीद के लाओ या सिगरेट खरीद के लाओ, तो वो बच्चा क्या, आपका क्या सम्मान करेगा? और भेदभाव भी बढ़ रहा है। आज भी हम देखते हैं, हम लोग सेव द चिल्ड्रन कई दूर दराज के इलाकों में काम करता है बच्चों के साथ। स्कूलों में हम देखते हैं कि आज भी भेदभाव है। कुछ बच्चों से कहा जाता है कि टॉयलेट आके साफ कीजिए, क्लासरूम आके साफ कीजिए, आज के दिन भी। तो जब इस तरह का आज भी चाल चलन है हमारे यहाँ, ये तो सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, अपना पूरा व्यवहार बदलना पड़ेगा। सोसाइटी बहुत बड़ी चीज है, वो नहीं बदलेगी, मगर एडल्ट से शुरू करें, बदल सकता है जी, एडल्ट से तो शुरू करें। और हम लोग अगर हर एक इंडिविजुअल बदल लेगा तो डेफिनेटली इसका प्रभाव तो सोसाइटी पर पड़ेगा। बिल्कुल। आपके साथ तमाम हजारों बच्चे काम करते हैं, आप उनके साथ में काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि अधिकार जो है वो हमने सीख लिए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ में जो जिम्मेदारियां आती है वो नहीं सीखी? देखिए, सबसे पहले तो ये इस बात को क्लियर करें, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो बच्चों पे और अधिकारों पे, जैसे आपने किताब लिखी उसके ऊपर है, तो उसकी आंकड़ा जो है 60 और 40 का है। 60 एडल्ट हैं और 40 बच्चे। उन 40 बच्चों को हम अपनी वो सारी कुंठा जो हम अपने एडल्ट नहीं अपने जीवन में कर पाए, वो सारी बच्चों को बता देना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो हमने नहीं सीखा, अगर हमने कहा कि हम भारत के नागरिक हैं, हम इसकी रक्षा करेंगे, हम पहला स्टेप क्या लेते हैं, रक्षा करते हैं कि नहीं करते? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीजें हम किताबों से पहुंचना चाहते हैं बच्चों के माध्यम से, क्या हम अपने आचार व्यवहार में एज एन एडल्ट उसको लाते हैं? पहला सवाल। दूसरा ये कि जितनी भी हमारी जो चर्चाएं हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। अगर आप देखें हमारा जो संविधान जिसकी अभी चर्चा हमने शुरू की, उसके मायने लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे आपने अधिकार और इसकी बात की कि मेरे राइट्स क्या, मेरी ड्यूटी क्या है। मेरा सड़क पर चलने का अधिकार है। जब मैं एक छोटी गाड़ी में चलता हूं तो मैं बड़े उसको रिक्शा वाले की मैं फिक्र नहीं करता। जब मैं रिक्शा में चलता हूं तो मैं साइकिल वाले की फिक्र नहीं करता। अगर मैं कहीं साइकिल पर चलता हूं, जो पैदल आदमी चल रहा है उसकी फिक्र नहीं करता, क्योंकि वहां मेरे अधिकार और मेरे जिम्मेवारियों के मायने बदल जाते हैं। और मेरा बहुत ही स्ट्रांगली मानना है कि इसमें अगर हमें ये बातें रखनी है तो कहीं ना कहीं इसको पूरे दायरे में लाके, जैसे आपने वो उसका हवाई जहाज का उदाहरण लिया है कि वहां चलते हैं और हिंदुस्तान में आते हैं, ये मानसिकता के बदलाव की जरूरत है और ये धीरे धीरे अब लाना ही